मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे 11th और 12th के जो वीडियो हैं यूट्यूब पे जाकर थोड़ा सा चेंज किया है। बायो क्लासेस बाय प्रदीप शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, तो हमारे नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। थैंक्स। देखो बेटा, हमने इससे पहली क्लास के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किसने खोजा, उसकी उत्पत्ति, उस कितनी संख्या, साइज, इसके अतिरिक्त उसकी संरचना, रासायनिक संगठन, कार्यों का अध्ययन करेंगे आज हम। तो एक बार हम संक्षिप्त में इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से फाउंडेशन के अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा ध्यान दें थोड़ा सा। हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटो जो कॉन्ड्रिया है, दो ग्रीक शब्द थे, ध्यान हो तो। दो ग्रीक शब्द क्या बताए थे बेटा मैंने? एक तो माइटो और दूसरा कॉन्ड्रिया, जिसका अर्थ होता है सूत्र या धागे और कणिका। इस कारण से इसको सूत्र कणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी शब्दार्थ क्या है बेटा? सूत्र कणिका, अर्थात धागे नुमा कणिका रूपी संरचना। अब देखो बेटा, इसके अतिरिक्त इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भोजन का ऑक्सीकरण करने के पश्चात ऊर्जा प्राप्त होती है। खोज देखें तो अनेक वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया था, लेकिन वास्तविक खोज एल्टमान ने की थी 1894 के अंदर, और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था एल्टमान ने, और सी बेंडा ने इसको क्या नाम दे दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। उपस्थिति की बात करें तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है। संख्या देखें तो एक सामान्य कोशिका की बात कर रहा हूँ, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है, लेकिन एक सामान्य कोशिका जो विकसित प्रकार की कोशिका है उसमें इसकी संख्या 1000 से 1600 होती है। आकृति देखें तो ये बेलनाकार होता है, छड़ाकार, दंडाकार, कोमाकार, यानी कैसी भी आकृति का हो सकता है। आमाप देखें, साइज देखें तो इसकी लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर और व्यास 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद इसकी संरचना बताई थी, ध्यान हो तो, कल हमने। और संरचना की बात करें तो ये धुरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें बाहर की ओर बाह्य झिल्ली और अंदर की ओर आंतरिक झिल्ली पाई जाती है, जो 60 से 70 एंगस्ट्रॉन मोटाई वाली होती है। इनके बीच में एक गैप पाया जाता है, जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। इसमें बाह्य मैट्रिक्स भरा होता है और ये 80 एंगस्ट्रॉन क्षेत्र में फैला हुआ होता है। इसके बाद इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है, ये अंदर की ओर अंतर्वलित होकर अंगुली समान उभार बनाती है, जिसको हम क्रेस्टी कहते हैं। इन क्रेस्टी पर रेकिट आकृति के F1 कण पाए जाते हैं, जिनकी खोज हर्बर्ट फर्नांडिस मोरोन वैज्ञानिक ने की थी, जिनका व्यास 85 एंगस्ट्रॉन और दो कणों के बीच की दूरी 100 एंगस्ट्रॉन होती है। इसके अतिरिक्त इसमें वर्तुल DNA और 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आंतरिक जो सतह है, आंतरिक झिल्ली है, इसकी बाहर वाली सतह तो M सतह और बाहर वाली तो C सतह और अंदर वाली M सतह कहलाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना थी। इसके बाद इसका हम रासायनिक संगठन पढ़ते हैं। ये रह गए थे रासायनिक संगठन, उत्पत्ति और कार्य रह गए थे। इसमें से मैंने पूरा ही ब्रीफ किया है इसको। तो रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें रासायनिक की ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, क्या है इसका कंटेंट, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो रासायनिक संगठन के अंतर्गत देखें तो इसमें 65 से 70% तो प्रोटीन होती है, 20 से 25% इसमें फॉस्फोलिपिड्स होता है, और शेष इसमें क्या होता है? DNA, RNA, राइबोसोम और खनिज तत्व होते हैं। तो ये इसका रासायनिक संगठन हो गया। उत्पत्ति देखें तो बेटा इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। इस कारण से इसकी उत्पत्ति में के लिए ये कयास लगाया जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। किससे हुई है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल से। इसके बाद इसके कार्य देखते हैं तो यहाँ भोजन का ऑक्सीकरण करता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। तो ऊर्जा किस रूप में? ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। इसके अतिरिक्त वसा के पाचन में भी सहायक है ये। अंडाणु के अंदर जो पीतक निर्माण क्रिया है उसमें भी सहायक है। शुक्राणु में जो निषेचन की क्रिया होती है उसमें शुक्राणु को गति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करके। पेशियों में जो गति होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा से होती है। क्रेब्स चक्कर जो संपन्न होता है वो भी किसके द्वारा संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।